दी जाएगी, कोई नहीं मरेगा। आग में जलेगा, बदन राख होगा, फिर जान डाली जाएगी, फिर बदन राख होगा। यही सिलसिला खरबों साल चलता रहेगा। इसलिए असल इज्जत वहां की, असल आराम वहां का, असल ऐश वहां का। इसे अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को चंद सिक्के कमाने के लिए टीचर नहीं बनाया हो, लेकिन अपने बच्चे को सच्चा मुसलमान बना के जन्नती बना दिया। और ये कानून भी है कि दुनिया में फिजिक्स पढ़ने वालों को याद नहीं किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति था, लेकिन कितने लोग हैं जो उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते हैं, या अल्लाह इसको तू बख्श दे। भारत का मिसाइल मैन है ये, भारत को शक्तिशाली बनाया इसने। कोई नहीं जाता, उनका अपना रिश्तेदार भी नहीं जाता है। भारत का प्रेसिडेंट है वो साहब, मिसाइल मैन है भारत का। भारत का एटम बम उसने बना के दिया। इतना बड़ा भारत का वैज्ञानिक, इनाम के तौर पर उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। कितने लोग हैं जो उसका अपने घर में फातिहा दिलाते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत का प्रेसिडेंट था, या अल्लाह उनको माफ कर दे, बख्श दे, जन्नत में आला मकाम दे दे, उनके सदके में मेरी मुसीबत दूर फरमा दे। 1 करोड़ क्या, हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान हैं, एक आदमी भी ऐसा नहीं करता होगा। एक आदमी भी ऐसा नहीं करता होगा। हिंदुस्तान में डॉक्टर जौहर अली, मिलिया यूनिवर्सिटी का फाउंडर, उसकी फातिहा कौन दिलाता है? सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, कोई उसके पास जाता है उसकी कब्र पे और घर में कोई फातिहा दिलाता है? नहीं दिलाता। हुमायूं की फातिहा कोई दिलाता है? बाबर की फातिहा कोई दिलाता है? अकबर की नियाज कोई दिलाता है? बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाया। बाबर के जमाने में मीर अब्दुल बाकी नाम का गवर्नर था अयोध्या का, फैजाबाद का, उसने बाबर के मशवरे से मस्जिद तामीर की। और मस्जिद कभी किसी दूसरों की जमीन हड़प के नहीं बनाई जाती है। जुल्म है, हमारी जमीन है, हम तोड़ देंगे, ठीक है तोड़ दो। मेरा रब है, मेरा रब का फैसला सबसे बड़ा होता है। बड़े बड़े शहरों को जिस अल्लाह ने 1 मिनट में वीरान कर दिया, आंधी भेजकर, जिस दिन मुसलमान नेक बना जाग गया, एक मामूली सा झोंका सारे शहरों को उजाड़ कर रख देगा। अल्लाह है, मुसलमान सिर्फ मुसलमान बन जाए। अब हम कैसे बोले मुसलमान बन जाए? मेरा बच्चा चारों तरफ से बाल मुंड के रखता है, वो हिंदू का बच्चा भी रखता है, काफिर का बच्चा। मेरा बच्चा वो हाथ में बाला पहनता है, अभी एक लड़के का हाथ में बाला था वो कड़ा, वो सिख भी पहनता है, हिंदू भी पहनता है, मुसलमान भी पहनता है। वो जोकर की तरह चारों तरफ से बाल मुंडा के जो बीच में औरतों की चोटी की तरह बाल रखता है, वो हिंदू का बच्चा भी, क्रिश्चियन भी, ईसाई भी और मुसलमान का बच्चा भी रखता है। मुसलमान का बच्चा भी फटा फटा पैंट पहनता है और गैर मुस्लिम का बच्चा भी पहनता है। मुसलमानों का बच्चा भी गुटखा खाना, कान में वायर ठूस के 2-4 घंटे तक मोबाइल चलाना, गला हिला हिला के गाना गाना, और रात के 3 बजे तक बैठ करके गला हिलाना, उसके बाद मुर्दा बन के दिन के 11 बजे तक सो जाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम? एक मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान क्या फर्क रहा? लिबास एक, हेयर स्टाइल एक, ड्रेस एक, जीने का अंदाज एक। फिर कैसे बोले कि ये जन्नती है वो जहन्नमी है? कैसे बोले कि ये वफादार मुस्तफा है वो गद्दार मुस्तफा है? कैसे बोले कि ये मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम है, ये जन्नती है वो जहन्नमी है? कैसे बोले? फर्क तो होना चाहिए। मुसलमानों का बाल अलग, मुसलमानों की दाढ़ी अलग, मुसलमानों का लिबास अलग, मुसलमानों के 24 घंटे गुजारने की रूटीन अलग। चूंकि मुसलमान पर फजर की नमाज फर्ज है, उसको उठना है सूरज निकलने से पहले, फर्ज अदा करना है। जिसने फजर की नमाज छोड़ दी उसके चेहरे का नूर अल्लाह मिटा देता है। चाहे वो 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, 50 करोड़ डेली कमाने वाला हो, अल्लाह उसके चेहरे का जो हकीकी लाइट होता है वो खत्म कर देता है। नमाज तो पढ़ना है फजर की, इसीलिए सूरज उगने से पहले हमें जाग जाना, नमाज पढ़नी। फिर जन्नती हवा जो चलती है फजर के टाइम में, उस जन्नती हवा को बदन में लगाना है। लोग कहते हैं कि 1 करोड़ की दवा एक तरफ
सुबह की हवा एक तरफ। और ये इस्लाम ने इंतजाम किया। लड़का बैठो यार, बैठो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मुंह धोने जाता है, मुंह धोने जाता है। हम लोग तो तकरीर करते रहते हैं, दिन भर झूमते रहते हैं, दिन भर अपना 2-4 घंटा झूम लिया, खत्म। आप रात भर अपना 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटे अपना खिताब करता रहा, सफर किया अलग। तो कहाँ हम लोग पानी से मुंह धोते हैं कि नींद आ रही है। अब तुम लोग जागता ही नहीं है, कभी कभी जागता है, तो कभी कभी जागेगा तो क्या वह तो होगा ही। जरा खूब सब्र करके सुना करो और डेली इस्लामी किताब का मुताला किया करो। जब इस्लामी किताब पढ़ेगा तो उसकी बरकत से अल्लाह कंपटीशन में पास करने के लिए अल्लाह सलाहियत अता फरमा देगा। जो कुरान डेली 10 मिनट पढ़ेगा उसकी बिनाई 90 साल की उम्र तक दुरुस्त रहेगी। और जो चाहता है कि मैं डीएम बनूं, एसपी बनूं, तो मुसलमान आलिमों से हट के एसपी बनना, मस्जिद से दूर होके डीएम बनना, इस्लामी किताब से हट के काफिरों की तरह चड्डी पहन के नाच के गा के तब एक स्कूल का टीचर बनना, दरोगा बनना, वो कमाल की बात नहीं। जब मुसलमान इस्लामी लिबास पहने, रोजाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, कुरान पढ़े 10 मिनट, और वह पढ़े स्कूल की किताबें वो 10 घंटे, ये 10 मिनट जो कुरान पढ़ेगा, इससे जो रूहानी स्पिरिचुअल ताकत मिलेगी, ये स्पिरिचुअल ताकत दुनियावी कंपटीशन में गैरों के मुकाबले में आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो जाए। क्योंकि हमारा बेटा इसको समझता ही नहीं है, इसीलिए वो समझता है कि यह सब काम मौलवी मौलाना का है। नमाज पढ़ना मौलवी का काम है, दाढ़ी रखना मौलवी का काम है, पंजाबी पहनना मौलवी का काम है। हालांकि सारे मुसलमान का काम था। अभी आपको मालूम है कि एक आदमी आईएएस में टॉप किया था, अब उनके चेहरे पे दाढ़ी है। आपको मालूम है एक आदमी हमारे इलाके में साहब वो सीओ है, शानदार दाढ़ी। हमारे पूर्णिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ख्वाजा नदीम, बहुत बड़ा डॉक्टर है। जब भी जाएं इतने लोग, क्या इससे 2 गुना लोग भीड़ लगी रहती। इतना बड़ा सर्जन है, जबरदस्त। 3-4-5 मंजिला मकान पहले से था ही, फिर दूसरा बिल्कुल 4 लेन पे हाईवे पे जबरदस्त हॉस्पिटल बना रहा है। देखने में ऐसा लगा कि मौलाना साहब है। बिल्कुल दाढ़ी, पंजाबी कुर्ता, कभी कोई पैंट शर्ट पहनता है, और उसके बाद उसके क्लिनिक में नमाज पढ़ने का घर है, वो खुद 5 वक्त नमाज पढ़ता है। पाई का हिसाब लगा के रमजान में लाखों रुपए ज़कात निकालता है और रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। वो है क्या, वो आधा मौलाना है, वो देखने में मौलाना लगता है। पूर्णिया के बड़े बड़े सर्जन उसकी तरक्की को देख के दंग हैं कि मौलवी टाइप का आदमी सारे सर्जनों को पीछे कैसे छोड़ गया। हाँ, उसमें बुजुर्गों की दुआएं हैं उसके साथ, बुजुर्गों की दुआएं उसके साथ है। वो मुरीद है हुजूर मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान, उनके सिलसिले से मुरीद भी है, और दाढ़ी भी है, टोपी भी है, नमाज भी है, आलिमों की सोहबत भी है, दीनी किताबों का मुताला है। मेरी तकरीरों को गौर से वो सुनता है। मैं गाहे बगाहे अपनी तकरीर उसके मोबाइल पे सेंड करता हूँ, उसको वो गौर से सुनता है और खूब साहब मजहबी मजाज रखता है। तो जो दीन की तरफ झुकता है, अल्लाह उसे काफिरों के दरमियान उसे मुमताज कर देता है। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ने से हमारी नौकरी छूट जाएगी, या साहब हम दाढ़ी रखेंगे तो हमारा क्लाइंट खत्म हो जाएगा, हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा कस्टमर खत्म हो जाएगा। ये तो कमजोर किस्म का आदमी, वो समझता है कि नमाज पर 10 दिन पढ़े कुछ नहीं मिला, रोजा रखे कुछ नहीं मिला। जैसे एक आदमी हमारे पड़ोस मस्जिद के सामने था, वो आज तक नमाज नहीं पढ़ता, 65-70 साल उम्र होने वाली। बारहा उनको समझाते हैं। एक बार मेरी गैर मौजूदगी में हमारी मस्जिद का एक नमाजी हमारा चचा था, हाजी साहब, वो उनको समझाया तो बोला ठीक है हम नमाज पढ़ेंगे। वो पढ़ा हफ्ता 10 दिन, बोला नमाज पढ़ने से कुछ कहाँ मिला, छोड़ दिया। वो ये बताइए कि 10 दिन नमाज पढ़ने से कहाँ मिलेगा उसको। यहाँ जो आदमी 90 साल से नमाज पढ़ रहा, वो तो कहता है कि काश मैं ईमान की हालत में मर जाऊं और जन्नत अल्लाह दे दे। जो 50 हज पैदल किया हो, वो तो कहता है कि अगर अल्लाह मेरा हज रद्द कर दिया तो मेरा क्या होगा।
अल्लाह कबूल कर ले तो वाह वाह हज है, नहीं कबूल करे तो लेफ्ट राइट है। तो जो आदमी इतनी इबादतें करता हो वो अल्लाह से डरता है। और जो जुमा 8 दिन नमाज पढ़ा बोलता है नमाज पढ़ने से पैसा नहीं मिलता है, वो तो पैसा खोजता है, रुपया खोजता है। इधर नमाज पढ़े उधर टका कोई हमारे घर में जाके दे दे, उसको न दुनिया मिलेगी न आखिरत मिलेगी। यहाँ भी पैसा पैसा करता रहेगा, मर जाएगा, पैसे से पेट नहीं भरेगा, मरने के बाद तो जहन्नम की आग ही उसके पेट को भर देगी। इसलिए जो दुनिया में अल्लाह अल्लाह करता है, पैसा पैसा नहीं करता, रसूल पाक पर दुरूद भेजता है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, इस्लामी लिबास पहनता है, वह दूसरे अरबपति के मुकाबले में ज्यादा सुखी रहता है, ज्यादा चैन की जिंदगी बसर करता है। चूंकि अल्लाह ने मकान में सुख रखा ही नहीं, अल्लाह ने अच्छे कीमती लिबास में सुख रखा ही नहीं, अल्लाह ने करोड़ों बीघा जमीन में सुकून नहीं रखा है। अल्लाह ने सारा सुकून अपनी याद, अपने जिक्र, अपनी इबादत में रखा है। जो भी इबादत को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लेता है वह मजदूरी करता है, लेकिन उनके चेहरे की रंगत बादशाहों के लिए काबिले रश्क बन जाती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। मैं कह रहा था कि अकबर बाबर पूरे भारत के बादशाह थे, लेकिन आप अपने घर में उसकी नियाज नहीं देते। हुमायूं वो हिंदुस्तान का बादशाह, आप उनकी फातिहा अपने घर में नहीं देते। लेकिन सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की फातिहा घर घर में होती है, करोड़ों मुसलमान के घर में होती है। लाखों मुसलमान उनके आस्थाने पे हाजिरी देकर फातिहा पढ़ते हैं। रोज हर साल कोई तो हर महीने की 6 तारीख अजमेर मोहल्ला में जाके गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी देते हैं। यानी साल की 12 हाजिरी नहीं तो कम से कम साल में 1 बार हाजिरी, रोजाना मेला लगा रहता है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी के आस्थाने पे दिल्ली में जाके देखिए, 24 घंटे आदमियों का मेला लगा रहता है। उधर मर्द हैं, उधर साहब बूढ़े हैं, उधर जवान हैं, पूरे आस्थाने के चारों तरफ एक रौनक सी रहती है। और साहब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे जाके, जो बादशाह नहीं था, जो गवर्नर नहीं था, जो काज़ी कुज़ात नहीं था, एक दुर्वेश था, एक फकीर था, अल्लाह वाला था। एक टाइम खा लिया, बाकी पूरे 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करना है। वह रोजाना 100 बार 100 रकत नमाज़े नफल पढ़ा करते थे, 3000 बार दरूद शरीफ डेली पढ़ा करते थे, 5 नमाजें पाबंदी से जमात से पढ़ा करते थे। खाने पीने के लिए हलाल रोजी मिल जाती, बाल बच्चों को पालते थे। कोई बिजनेस, कोई पेशा, खेती बाड़ी नहीं करते थे। मामूली सा कुछ हुआ, बाकी सारा टाइम अल्लाह की इबादत करते थे। न मुंशी थे, न चपरासी थे, न क्लर्क थे, न चेयरमैन थे, न गवर्नर थे, न काजी थे। लेकिन जब तक जिंदा रहे उनके आस्थाने पे बादशाह दिल्ली, उनके दरबार में बादशाह दिल्ली आता था। और इंतकाल करके अभी 700 साल से अपनी कब्र में है, 700 साल से उनकी कब्र पे सुबह शाम इंसानों का मेला लगा रहता है। हुमायूं की कब्र पे एक छिपकली है, बाबर की कब्र का पता नहीं है, अकबर की कब्र कहाँ है मालूम नहीं है, जहांगीर की कब्र कहाँ है मालूम नहीं है, मगर महबूब इलाही की कब्र कहाँ है सबको मालूम है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र कहाँ है सबको मालूम है। शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की कब्र कहाँ है सबको मालूम है। गरीब नवाज का आस्थाना कहाँ है ये सबको मालूम है। जो जी भर के खाया नहीं, जी भर के घर बनाया नहीं, टूटी चप्पल पहनता रहा, वह मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जो 15 साल में बादशाह बने, वह चाहते तो सारी जिंदगी रेशम पहनते, मोटा गद्दा पे सोते, लाहौर लश्कर के दरमियान सैर सपाटा करते, लेकिन 25 साल की जवानी में सल्तनत को ठोकर मार दी, फकीरी इख्तियार कर लिया। ईरान से चल करके हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के बंगाल के पंडवा में हुजूर मखदूम अलाउल हक पंडवी की खानकाह में आके खिदमत करने लगे। वहां
बादशाह छोड़ के मुर्शिद के आस्थाने पे झाड़ू लगाने लगे, उनकी खानकाह में खिदमत करने लगे। तो बादशाह थे वो सिमना के, मगर जब उनके दिमाग में जन्नत का नशा चढ़ गया, अल्लाह रसूल की खुशनुदी के हुसूल का नशा चढ़ गया, यह दुनिया पानी का बुलबुला है, अभी तक अभी है कल खत्म, जब ये सच्चाई उसके दिमाग में आ गई तो टेम्पोररी दुनिया को ठोकर मारकर दायमी आखिरत को उन्होंने इख्तियार कर लिया। तो आज अगर वह बादशाह होते सिमना के, कोई अपने घर में फातिहा नहीं दिलाता, लेकिन जब उन्होंने बादशाह को थूक के फकीरी इख्तियार की, अल्लाह की इबादत को जिंदगी का मकसद बना लिया, आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमा के आस्थाने पे केचोचा में आज 28 मुहर्रम की तारीख है। आज वहां लाखों मुसलमान जमा होंगे, उनके आस्थाने के इर्द गिर्द साल के 360 दिन बीमारों की, अपाहिजों की, माजूरों की, आसिफ ज़दों की, कोड़ सतों की भीड़ लगी रहती है। कहते हैं कि उस नीर में जो नहा लेता है उसे शिफा मिल जाती है। चूंकि उस नीर में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने 7 बार मक्का से जमजम लाके 7 बार हज करके जमजम 7 बार मिलाया था। आज 700 साल गुजर जाने के बाद भी वहां से वो फायदा मिलता है। अगर कोई बीमार नहा ले सिद्क दिल से तो अल्लाह उस नीर के सदके में उसकी बीमारी को हटा देता है। उस मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे रोजाना हजारों की भीड़, उर्स के मौके पे लाखों की भीड़। नहीं देखा आपने आला हजरत फाजिले बरेलवी, वह कोई क्या क्लर्क थे, वह डीएम थे, एसपी थे, स्कूल के टीचर थे, थाना का दारोगा थे? नहीं, वो एक मौलाना थे, एक अल्लाह के वली थे। 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर उन्होंने इस्लाम की खिदमत की। उनकी किताब पढ़ पढ़कर लोग आज कुफ्र से बच रहे हैं, अपना ईमान ताजा कर रहे हैं, शिर्क से बच रहे हैं, वहाबियत, नजदियत, सुल्ले कुल्लियत से बच के अपने ईमान का तहफ्फुज कर रहे हैं। जब उनकी किताबों को पढ़ने के बाद सीने में नूर पैदा होता, वो हाथ उठा के बंदा दुआ करता, या अल्लाह आला हजरत की कब्र को रहमत और नूर से भर दे, जिसने ऐसी किताब लिखी जिसको पढ़ के मेरा ईमान ताजा हो जाता है, मैं कुफ्र से बच जाता हूं। उन्होंने नौकरी नहीं की, उनके आस्थाने पे रोजाना हजारों की हाजिरी, सालाना लाखों की हाजिरी। अभी 1 महीने के बाद उर्स लगने वाला है। आपका बरेली जाएं, पूरे बरेली में इंसान का सैलाब देख लें, लाखों की तादाद में 25-30 लाख कमोबेश लोग उनके आस्थाने पे हाजिरी देने, फातिहा पढ़ने को आते हैं। और उर्स रज़वी हिंदुस्तान की तमाम अक्सर मस्जिदों, अक्सर गांव में उर्स रज़वी, यहां तक कि मधुबनी में उर्स रज़वी के मौके पर कई बार मैं आया हूं। हमारे पूर्णिया में उर्स रज़वी, अमेरिका में आला हजरत की फातिहा, हॉलैंड में आला हजरत की फातिहा, श्रीलंका में एक बड़ी मस्जिद का नाम रजा जामा मस्जिद, वहां फातिहा, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में पैदा हुए हिंदुस्तान के शहर बरेली में आज रजा का चर्चा हॉलैंड में, रजा का चर्चा ऑस्ट्रेलिया में, रजा का चर्चा न्यूजीलैंड में। ऐसा लगता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सब तो देखिए वो इलाका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कौन निगाह उठा के देखें, हुजूर मुफ्ती शहरे यार रजा, इलाका रजा का है। आला हजरत की फातिहा हर घर में हो रही है, आला हजरत के लिए का सलाम हर मस्जिदों में पढ़ा जा रहा है, आला हजरत की किताबें हर मकतबे फिक्र की लाइब्रेरी में मौजूद है। तो जो जमींदार लोग थे उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है, जो 100 बीघा जमीन जोतते थे उनका बेटा उनकी कब्र पे नहीं जाता, जो 1000 एकड़ जमीन के जोतने वाले हैं उनकी फातिहा उनका बेटा नहीं दिलाता है। लेकिन जो 1000 किताबें लिखकर मुसलमानों पे एहसान किया, उनकी फातिहा घर घर दिलाई जा रही है। घर घर में रजा है, हर घर में रजा है, हर जगहों पे रजा है। रजा की फातिहा, रजा का सलाम, रजा की किताबें, रजा का पैगाम, रजा की फिक्र हर जगहों पे। क्यों? वह मुंशी थे? नहीं। वह एडवोकेट थे? नहीं। वह इंजीनियर थे? नहीं। वह डॉक्टर थे? नहीं। गवर्नमेंट की नौकरी थी? नहीं। क्या गवर्नमेंट की नौकरी नहीं थी तो वह भूखे मर गए? उनका बाल बच्चा मर गया? उनका मकान नहीं बनाया? हमसे ज्यादा अच्छा वो रहे, हमसे ज्यादा उनके बाल बच्चे अच्छा रहे, उनके बाल बच्चे पर्दे में रहे, दीन सीखते रहे। रजा के गए वे 100 साल हो गए। आज रजा का नाम डाउनफॉल नहीं हुआ, जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रजा का नाम फैलता चला जा रहा है, वो फैलता चला जा रहा है। क्यों?
आखिर राज क्या है? बादशाहों की नियाज नहीं, इन फकीरों की नियाज जो जी भर के खाया नहीं, जी भर के पहना नहीं, मकान बनाया नहीं, दरख्त के साए में रह गए, मगर अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के दीन की खिदमत, दूसरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। भूखा रहकर, प्यासा रहकर, रात भर जाग के सजदा करना और दिन में जागकर इस्लाम का पैगाम पहुंचाना। बादशाहों को अपनी फिक्र थी, अपने बच्चों की सत्ता की फिक्र थी, मालदारों को अपनी फिक्र है, जमीन के बढ़ाने की फिक्र है, मकान बनाने की फिक्र है, बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फिक्र है। तो जो अपनी कीमती जिंदगी बच्चों के पीछे लगा दे, कीमती जिंदगी सिर्फ कपड़ा पहनने में लगा दे, कीमती जिंदगी सिर्फ खाने में लगा दे, वह खाने का गुलाम, वह कपड़े का गुलाम, वह पैसे का गुलाम। हुजूर कहते हैं 23 अब्दुल दीनार, अब्दुल दराही, अब्दुल खमीसा। मुस्तफा कहते हैं कपड़े का गुलाम बर्बाद हो गया जिसकी नजर सिर्फ कपड़ा पहनने पे हो, पेट का गुलाम बर्बाद हो गया जिसकी नजर सिर्फ खाने पर हो, पैसे का गुलाम तबाह हो गया जिसकी नजर पैसे पे हो। हुजूर कहते हैं मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। जो अपने जिम्मे अल्लाह की इबादत लगा लेता है, अल्लाह उसकी रोजी का दरवाजा गैब से खोल देता है। वह डीएम से ज्यादा अच्छा खाता है, वह एसपी से ज्यादा अच्छा रहता है, वह बड़े बड़े जमींदार से ज्यादा चैन की नींद लेता है। और जब वह रहता है दुनिया में जिंदा, हजारों की भीड़ लगी रहती है, उसे पढ़ाइए, उसे मसला बताइए, उसे तावीज लिख दीजिए, उसकी मुसीबत दूर कर दीजिए। यह फकीर जो चौकी रोटी खाते रहे, जिंदा रहे तो मेला, और जब जमीन के नीचे चले गए तो मेला लगा हुआ है। मेला है बरेली में, मेला है कलियर में, मेला है अजमेर में, मेला है किचोछा में, मेला है पंडवा में, ताकि दुनिया जान ले जो बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी लगा दे, उनका अपना बच्चा उसको भूल जाता है। और जो रब की इबादत जिंदगी का मकसद बना ले, रब के दीन की खिदमत जिंदगी का मकसद बना ले, तो उसका अपना बच्चा रहे ना रहे, अल्लाह करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है, जो उनके आस्थाने पे हाजिरी देके फातिहा पढ़ता है, गुलाम चिढ़ता है, ज्यादा नहीं चाहिए।